नमस्कार दोस्तों, आज है 30 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज की 50 सबसे बड़ी खबरें। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे देश की राजनीति में आए भूचाल, ओवैसी के तीखे प्रहार और राहुल अखिलेश की नई रणनीति के बारे में। अगर आप भी देश की पल पल की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस शहर से ये न्यूज देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। 1. असदुद्दीन ओवैसी का बुलडोजर एक्शन पर हमला। मोहिनुद्दीन खान के बरी होने पर ओवैसी ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बिना सबूत के घरों पर बुलडोजर चलाना पूरी तरह असंवैधानिक है। ओवैसी ने मांग की कि सरकार अब मासूमों के नुकसान की पूरी भरपाई करे। उनका आरोप है कि कानून का पालन करने के बजाय बदले की भावना से काम हो रहा है। ओवैसी ने इसे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की एक बड़ी साजिश बताया है। 2. ममता बनर्जी का ईवीएम और वोट चोरी पर खुलासा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव में तकनीक के जरिए हेराफेरी हो रही है। ममता ने कहा कि वोटर लिस्ट से विपक्ष समर्थकों के नाम सोची समझी रणनीति के तहत हटाए गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिल्ली में प्रदर्शन करेंगी। उनका कहना है कि जनता के वोट के अधिकार के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा। 3. राहुल गांधी की लोकतंत्र बचाओ चेतावनी। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी अब सीधे तौर पर वोटरों के अधिकार छीनने पर उतारू है। उन्होंने दावा किया कि दलितों और अल्पसंख्यकों के नाम मतदाता सूची से गायब किए जा रहे हैं। राहुल ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे हर घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन करें। उन्होंने इसे वोट चोरी बताते हुए संसद में इस पर चर्चा की मांग की है। राहुल ने कहा कि चुनाव की शुचिता खत्म करना देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। 4. अखिलेश यादव का नफरत की राजनीति पर प्रहार। सपा प्रमुख ने कहा कि योगी सरकार विकास के मुद्दों से भागकर धार्मिक तनाव पैदा कर रही है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बेरोजगारी और महंगाई पर जवाब देने के बजाय हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भाईचारे को बनाए रखें और नफरत का जवाब प्यार से दें। अखिलेश ने चेतावनी दी कि समाज को बांटने की कोशिश उत्तर प्रदेश को पीछे धकेल देगी। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में जनता काम के नाम पर वोट देगी, न कि धर्म के नाम पर। 5. संजय राउत का बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का आरोप। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी धन बल का नंगा नाच कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी विधायकों को भारी रकम और पद का लालच दिया जा रहा है। राउत का दावा है कि उनके पास इन सौदों की कुछ ऑडियो क्लिप्स मौजूद हैं। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया है। संजय राउत ने साफ किया है कि उनकी पार्टी किसी भी दबाव या लालच के आगे नहीं झुकेगी। 6. ट्रेन में महिला से बदसलूकी पर मचा बवाल। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मुस्लिम महिला से जबरदस्ती धार्मिक नारे लगवाए जा रहे हैं। विपक्ष ने इस घटना को लेकर रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि भीड़ की मानसिकता देश के संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर इस घटना की चौतरफा निंदा हो रही है और गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। 7. इमरान मसूद की पहचान पत्र मुद्दे पर चेतावनी। इमरान मसूद ने कहा कि चेकिंग के बहाने खास समुदाय को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन पर सरकार के इशारे पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। मसूद ने कहा कि नागरिकों की प्राइवेसी और सम्मान के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर मानव अधिकार आयोग जाने की घोषणा की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये उत्पीड़न नहीं रुका तो वे सड़कों पर उतरेंगे। 8. यूपी में कानून व्यवस्था पर नया विवाद। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यूपी पुलिस केवल राजनीतिक आगाओं के निर्देश पर काम कर रही है। अपराधियों के बजाय राजनीतिक विरोधियों को जेल भेजने का मुद्दा गरमाया हुआ है। मानवाधिकार संगठनों ने भी कुछ हालिया एनकाउंटर्स पर अपनी चिंता जताई है। सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति जारी है। इस मुद्दे पर विधानसभा के आगामी सत्र में जोरदार हंगामे के आसार हैं। 9. दिल्ली में किसानों का एमएसपी के लिए फिर आंदोलन। किसानों ने केंद्र सरकार पर पुराने वादे पूरे न करने का आरोप लगाते हुए मार्च शुरू किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि जब तक कानून नहीं बनता वे पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर भारी सुरक्षा बल और बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सरकार ने किसान नेताओं को बातचीत के लिए फिर से न्योता भेजा है।
इस आंदोलन से दिल्ली और आसपास के राज्यों में ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गई है। 10. सुप्रीम कोर्ट की प्रदूषण पर तीखी टिप्पणी। कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार से पूछा कि स्मॉग टावर्स पर खर्च करोड़ों रुपए बेकार क्यों गए। जस्टिस ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों को फिर से ऑनलाइन मोड पर चलाने का सुझाव दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सख्त आर्थिक दंड लगाया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अगले 48 घंटों में नया एक्शन प्लान पेश करने को कहा गया है। 11. बजट 2026 मध्यम वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं संभव। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इनकम टैक्स छूट की सीमा 7 लाख से बढ़ाई जा सकती है। होम लोन लेने वालों को टैक्स बेनिफिट्स में अतिरिक्त छूट मिलने की उम्मीद है। सरकार युवाओं के लिए स्किल इंडिया 2.0 के तहत बड़ा फंड जारी कर सकती है। बजट में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल हेल्थ कार्ड पर विशेष फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है कि यह बजट विकसित भारत की नींव मजबूत करेगा। 12. इसरो का शुक्रयान मिशन के लिए नया अपडेट। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो शुक्र ग्रह की जांच के लिए अपने मिशन की तैयारी पूरी कर चुकी है। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह मिशन ग्रह के वातावरण और रसायनों का अध्ययन करेगा। यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की एक और बड़ी लंबी छलांग मानी जा रही है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां इसरो के इस मिशन पर नजर बनाए हुए हैं। मिशन का मुख्य उद्देश्य शुक्र की सतह के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करना है। 13. सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। फैसले में कहा गया है कि योग्यता और प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन जरूरी है। राज्य सरकारों को अब पिछड़ेपन का डेटा इकट्ठा करने के बाद ही फैसला लेना होगा। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत और कुछ ने विरोध किया है। इस फैसले का असर देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। 14. डिजिटल इंडिया, अब बिना इंटरनेट के होगा पेमेंट। सरकार ऐसी तकनीक लॉन्च कर रही है जिससे साधारण फोन से भी यूपीआई पेमेंट होगा। यह तकनीक ग्रामीण इलाकों के उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जिनके पास इंटरनेट नहीं है। इसके जरिए 500 रुपए तक का भुगतान बिना किसी डेटा कनेक्शन के किया जा सकेगा। सुरक्षा के लिए इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य रखा गया है। आरबीआई ने इस नए पेमेंट सिस्टम को मंजूरी दे दी है। 15. राजस्थान में पेपर लीक माफिया पर बड़ी कार्रवाई। स्पेशल टास्क फोर्स ने पेपर लीक में शामिल 15 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने इन आरोपियों की करोड़ों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है। नई नीति के तहत दोषियों को अब 10 साल की जेल और भारी जुर्माने की सजा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बचेंगे नहीं। भर्ती परीक्षाओं में अब जैमर और बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य किया गया है। 16. राम मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नई नियमावली। मंदिर ट्रस्ट ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टाइम स्लॉट आधारित दर्शन शुरू किए हैं। अब श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए पहले से ही ऑनलाइन क्यू कोड लेना अनिवार्य होगा। सुरक्षा के लिए मंदिर के चारों ओर लेजर फेंसिंग और आधुनिक स्कैनर लगाए गए हैं। बुजुर्गों के लिए मंदिर परिसर में इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट की संख्या बढ़ाई गई है। ट्रस्ट ने भक्तों से अपील की है कि वे सुरक्षा मानकों का पूरा पालन करें। 17. उत्तराखंड में भूस्खलन से 4 धाम मार्ग बाधित। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे कई जगह बंद है। प्रशासन ने यात्रियों को फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी है। बीआरओ की टीमें रास्ता साफ करने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। फंसे हुए यात्रियों के लिए सरकार ने भोजन और दवाइयों के पैकेट भिजवाए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 18. खेल जगत, भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज की चर्चा तेज। आईसीसी के दबाव के बीच दोनों देशों के बीच न्यूट्रल वेन्यू पर सीरीज की बात चल रही है। क्रिकेट फैंस इस खबर से बेहद उत्साहित हैं, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। बीसीसीआई ने कहा है कि अंतिम फैसला भारत सरकार की सुरक्षा अनुमति पर निर्भर करेगा। पीसीबी ने इस सीरीज के लिए दुबई या श्रीलंका को वेन्यू बनाने का प्रस्ताव दिया है। लंबे समय बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज होने की उम्मीद जगी है। 19. सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के लिए नए सख्त नियम। केंद्र सरकार ने आईटी नियमों में बदलाव कर भ्रामक खबरों पर जेल का प्रावधान किया है। सोशल मीडिया कंपनियों को अब 24 घंटे के भीतर विवादित पोस्ट हटानी होगी। अफवाह फैलाने वाले ग्रुप एडमिन्स के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए हर जिले में साइबर विजिलेंस यूनिट का गठन किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य चुनाव से पहले शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। 20. बिहार में जातीय जनगणना पर फिर से छिड़ी बहस।
सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच डेटा के आधार पर योजनाओं को लेकर टकराव बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना का उद्देश्य केवल पिछड़ों को मुख्य धारा में लाना है। विपक्ष का आरोप है कि डेटा का उपयोग राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर नई याचिकाएं दायर की गई हैं। राज्य सरकार ने इस डेटा के आधार पर नए आरक्षण कोटे का प्रस्ताव रखा है। 21 अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी। रक्षा मंत्रालय अग्निवीरों के कार्यकाल और सेवा शर्तों में संशोधन पर विचार कर रहा है। 25% के बजाय अब 50% अग्निवीरों को परमानेंट करने का प्रस्ताव सामने आया है। सरकार इस योजना को युवाओं के लिए और अधिक आकर्षक बनाना चाहती है। ट्रेनिंग की अवधि और मिलने वाले भत्तों में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। विपक्ष इस योजना को पूरी तरह खत्म कर पुरानी भर्ती बहाल करने की मांग कर रहा है। 22 पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की उम्मीद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों गिरने से घरेलू दरों में राहत मिल सकती है।